हेलो एवरीवन। तो हम 5 फरवरी 2025 का जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका एनालिसिस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम देखने वाले हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे वाली शिफ्ट के वो क्या हो सकते हैं। तो मेक श्योर अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। 500 लाइक और 500 सब्सक्राइब के बाद मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट थॉट्स और मतलब जितने भी क्वेश्चन आए हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैं एक पीडीएफ में मर्ज करके दे दूंगा। तीनों जो 5th फेब के जो तीनों शिफ्ट है उसको एक साथ दे दूंगा, ठीक है। तो अभी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और 500 लाइक और 500 सब्सक्राइब पे मैं आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, तो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री डू रोहिंग्या मुस्लिम कम टू इंडिया। तो रोहिंग्या मुस्लिम इंडिया किस कंट्री से आए? तो आपका आंसर है बर्मा, म्यांमार, ठीक है। तो रोहिंग्या मुस्लिम जो है वो बर्मा का एक रीजन है जो कि बांग्लादेश और इंडिया से बॉर्डर लगता है, ठीक है। तो वहाँ से आए थे। तो म्यांमार के जो रखाइन राज्य में रहते थे ये लोग, और यहाँ पर क्या हुआ कि इनका जेनोसाइड हुआ। जो म्यांमार की आर्मी थी उन्होंने इनका जेनोसाइड किया और इसलिए वो भागकर इंडिया और बांग्लादेश आ गए, ठीक है। तो दैट इज द आंसर, म्यांमार से रोहिंग्या मुस्लिम आए हैं। दूसरी चीज़ है कि दूसरा क्वेश्चन है कि विच वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स में सबसे पहला जो गोल्ड मेडल इंडिया की तरफ से कौन लेके आया वो है नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने 2023 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 88.1 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। वह ओलंपिक 2020 टोक्यो में एथलेटिक्स स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय भी हैं, ये भी याद रखना। परीक्षा में हिमा दास के बारे में पूछा जाता है कि हिमा दास ने 2018 में अंडर 20 चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, ये भी याद रखना कि अंडर 20 चैंपियनशिप में 2018 में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो हिमा दास ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा है कि विच स्टेट गिफ्ट नंदी अवार्ड। नंदी अवार्ड आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश देता है, ठीक है। नंदी अवार्ड कौन देता है? आंध्र प्रदेश देता है। और ये तेलुगु सिनेमा के क्षेत्र में जो सबसे उत्कृष्टता से मान्यता देता है ये, ठीक है। और इसको आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। नंदी अवार्ड आप याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है कि इन विच सेंचुरी डिड द लास्ट रूलर ऑफ सुंगा डायनेस्टी डाई। आपको पहले सुंगा डायनेस्टी के बारे में याद रखना होगा। जो पहला रूलर थे जो सुंगा डायनेस्टी के थे वो थे पुष्यमित्र सुंगा, याद रखना। पुष्यमित्र सुंगा जो पहले जो रूलर थे सुंगा डायनेस्टी के वो थे। उसके अलावा इन्होंने बृहदत्त जो मौर्य डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे बृहदत्त, उनको हरा के सुंगा डायनेस्टी को स्टैब्लिश की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि सुंगा वंश के अंतिम शासन की मृत्यु किस शताब्दी में हुई? तो ये हुई थी पहली शताब्दी ईसा पूर्व 70, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 73 ईसा पूर्व। अंतिम शासक कौन था इसका? शुंगा डायनेस्टी का बोलते देवभूति। उनकी हत्या उनके मंत्री वासुदेव कन्नौरा ने की थी, जिसके बाद में कौन वंश की स्थापना हुई थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी और जो अंतिम मौर्य बृहदत्त मौर्य के सेनापति थे। उन्होंने बृहदत्त मौर्य को ही मार के ये अपनी जो शुंगा डायनेस्टी थी उसकी स्थापना की थी, ठीक है। When was the first meeting of Constituent Assembly of India held? तो Constituent Assembly of India की पहली मीटिंग कब हुई थी? तो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये जो बैठक थी वो दिल्ली के संविधान हॉल, अब जो संसद भवन है वहाँ पे हुई थी। इसके जो सचिनंदा सिन्हा थे वो इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें हमने क्या किया था? राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया था, ठीक है, जो कि हमारे आगे चल के देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में उसके अंदर हुआ था। ये भी याद रखना आपको कि कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में उसके अंडर में संविधान सभा का गठन हुआ था। अब आपको याद रखना है स्मृति मंदाना किस खेल से एसोसिएटेड है? तो वो है क्रिकेट, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो मनिका बात्रा इनके बारे में पूछा था, तो मनिका बात्रा टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है। पिया श्रीजेश हॉकी से एसोसिएटेड है। विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी से एसोसिएटेड है, ठीक है। इसके अलावा 2024 में जो मंदाना जी थी उनको आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। और स्मृति मंदाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ये भी याद रखना कि ये क्रिकेट खिलाड़ी है। क्वेश्चन आया था कि जो प्रेजेंट में जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो कौन है? तो आपको याद रखना है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान 13 जून 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री का जो पदभार है उन्होंने ग्रहण किया। ये भी पूछते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि गृह मंत्री अभी इंडिया का कौन है। ये SICI वाला क्वेश्चन मैंने बताया कि हर शिफ्ट में आ रहा है। अगर आपको SICI की टेबल चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको SICI की टेबल प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप क्या करेंगे, जिससे आप इजीली SICI निकाल सकते हैं। तो जिसमें जैसे यहाँ पर है 3 साल का SI 15% हो जाएगा, SI 15% हो जाएगा। तो CI जो 3 साल का होता है अगर टेबल से देखेंगे तो वो होता है 7625। आप उसको याद कर लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 0.7625।
और इसकी वैल्यू दे रखी है तुम्हें 244। इसके बाद हमें बस कुछ नहीं करना, ये 0.7625 की वैल्यू 244 है, पर हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आया कि अ पर्सन डिपॉजिट सम अमाउंट ऑफ हिज मनी। अब यहाँ पर अमाउंट गिवन होगा, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे अमाउंट गिवन होगा और वो अपने 2 सन हैं उनको उनको उनके नाम पे वो करता है और 10% इंटरेस्ट पे करता है, और उनको क्या होता है कि उनको बाद में इक्वल अमाउंट मिलता है जब वो 18 साल के हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता है, देखो हमें पता है कि पी आर टी अपॉन 100 क्या होता है, इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इक्वल अमाउंट मिल रहा है, तो मतलब प्रिंसिपल क्या है, सेम है, तो प्रिंसिपल सेम हो जाएगा। तो हम क्या सकते हैं, आई 100 अपॉन आर टी दोनों का सेम हो गया, ठीक है, दोनों का क्या है और क्या सेम है, रेट भी सेम है, तो रेट भी सेम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 100 इंटू आई अपॉन 100 दोनों जगह हो तो यही भी काट दो, तो इंटरेस्ट अपॉन टाइम, जो टाइम पहले का कितना 13, इंटरेस्ट 1 अपॉन टाइम 1 इज इक्वल टू इंटरेस्ट 2 कितना है पता नहीं, अपॉन टाइम 2 कितना हो जाएगा 15, नहीं सॉरी 13 से 18 मतलब 5 साल के लिए इन्वेस्ट करा गया, 15 से 18 मतलब 3 साल के लिए इन्वेस्ट करा गया। तो इंटरेस्ट 1 और इंटरेस्ट 2 का बीच में जो आपका जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 5/3। अब यहाँ पे तुम्हें आपको डिपॉजिट अमाउंट दे रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सम अमाउंट दे रखा होगा, या फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ दे रखा होगा एक्स्ट्रा, उसके बाद तभी ये पूरा निकलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट का रेशियो आ चुका है, कुछ एक्स्ट्रा डेटा होगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि इस तरीके के क्वेश्चन है वो आपको करके जाने हैं। अगर आपको मैथ्स का एक पूरा टोटल एक सैम्पल चाहिए पूरा विथ डेटा, तो मैं PYQ से देख के और एनालाइज करके मैं आपको एक डेटा सेट बना दूंगा। कमेंट में लिखिए मैथ सेक्शनल, तो मैं बना दूंगा उसको, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि एक आइटम को 1088 में बेचने पर 32% प्रॉफिट हुई, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 132% की वैल्यू दे रखी है, 132% की वैल्यू दे रखी है 1088, आपको निकालना है 100% की वैल्यू। तो 100% कितना हो जाएगा, 1088 अपॉन 32, 132 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो, ठीक है। तो दैट्स फॉर ऑल टुडे पेपर। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आप कमेंट आप लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए, 500 सब्सक्राइब और लाइक में आपको PDF दे दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, थैंक यू सो मच।